नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सरल तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है। वह अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा रहता है उसे नहीं पढ़ पाते हैं, हिंदी में कोई चीज़ लिखा रहता है तो उसे अंग्रेजी में नहीं लिख पाते हैं, अंग्रेजी में अपने दोस्तों से मैसेज में बातें नहीं कर पाते हैं। अगर उनको थोड़ा बहुत अंग्रेजी आती भी है तो मैसेज लिख के भेजते हैं तो उनसे गलती हो जाती है और जो है उनका मित्र मजाक उड़ाने लगता है कि इनको अंग्रेजी नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा कि आप कैसे अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी फटाफट अंग्रेजी में मैसेज भेज सकते हैं, कैसे टाइप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है अंग्रेजी पढ़ना और लिखना और चैटिंग करना, यानी अपने दोस्तों से मित्रों से बातें करना आसानी से सीखें। आपको एक गुरु मंत्र बताऊंगा, बहुत ही आसानी से आप पढ़ने लग जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए। लिखा है MERI, तो यम से बनता है आपका माँ। उसके बाद लिखा है ई, तो ई से होता है बच्चों एक ही मात्रा। आर से बनता है आपका रा और आई से होता है बच्चों छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, दोनों लगाते हैं हम आई से। तो आप मान लीजिए छोटी ई की मात्रा पहले लगा के चेक करेंगे, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया मेरी। तो मेरी नाम का कोई शब्द नहीं होता है, तो यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है बच्चों, आई से। तो ये हो गया मेरी, जो आपका बिल्कुल सही शब्द है। तो लिखा गया है मेरी, ठीक है, तो यह हो गया मेरी। आगे लिखा PYARI, देखिए तो यहाँ पर बच्चों P और Y एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो यह जो पहले वाला अक्षर होगा बच्चों यह आधा होगा। तो यानी हम P से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। तो P से बनता है प, लिखेंगे आधा प। Y से बनता है य, ए से बनता है आ की मात्रा, आर से बनता है आपका रा और आई से हम यहाँ बड़ी की मात्रा लिखेंगे, तो लिखा गया है प्यारी, ठीक है, प्यारी हो गया। उसके बाद CHHOTI, तो CHH से आपका बनता है छा, ओ से बनता है ओ की मात्रा, टी से बनता है आपका ट, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, यह लिखा गया है छोटी। क्या लिखा गया है बच्चों? छोटी। आ रहा है समझ में? आगे BAHAN, यह लिखा गया है बहन। तो बहन में बा पे मात्रा नहीं होता है तो BA से आपका ब बनाएंगे। हा पे भी मात्रा नहीं होता है तो HA से ह बनाएंगे और यन से बनिएगा आपका न, यह हो गया बहन। तो किसी भी अक्षर पर अगर मात्रा नहीं होता है तो उसका अंग्रेजी लिखते समय उसी के बगल में ए लगा देते हैं। जैसे बा का अंग्रेजी होता है बी, अब मात्रा नहीं है तो ए लगा दिए। हा का अंग्रेजी होता है यच, मात्रा नहीं तो ए लगाया गया है। और ना का अंग्रेजी होता है यन, तो आप कहेंगे सर इस यहाँ भी तो ए लगाना चाहिए। नहीं बच्चों, यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। लास्ट में कोई भी अक्षर बिना मात्रा के लिखा हो तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं, ठीक है, यहाँ ए नहीं लगाया जाएगा। तो बहन ऐसे। उसके बाद AA, तो डबल ए से होता है बच्चों आपका बड़ा आ। क्या होता है? बड़ा आ। और पी से बनता है आपका प, यह लिखा है आप। उसके बाद KHUSH, तो KH से बनता है आपका ख, U से बनता है छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, दोनों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों लगा के चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं SH से होता है बड़ा शाह, तो मान लीजिए हम U से लिखते हैं बड़ाऊ की मात्रा, ठीक है। तो लिखा गया खुश, तो खुश तो कोई शब्द नहीं होता है, खुश होता है तो छोटाऊ की मात्रा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर U से बड़ाऊ की मात्रा होगा, कहाँ छोटाऊ की मात्रा होगा। समझ में आ गया? लिखा है खुश। उसके बाद RAHO, तो ये क्या लिखा है? रहो। तो देखिए आर से बनता है आपका रा, यहाँ पर ए जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए है। एच से लिखेंगे हा, ओ से होता है ओ की मात्रा, यह लिखा गया है रहो। उसके बाद TUM, तो टी से बनता है आपका तो, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, एम से बनता है आपका म, यह लिखा गया है
तुम। उसके बाद DEKHO, तो D से बनता है आपका द, E से लिखेंगे ए की मात्रा, KH से बनता है आपका ख, O से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है देखो, DEKHO देखो। PITA, तो P से बनता है आपका पा, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, और टी से बनता है आपका त, ए से आ की मात्रा लगाएंगे तो यह लिखा है पिता। क्या लिखा गया है? पिता। उसके बाद DUKH, देखिए तो डी से होता है आपका द, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, और KH से बनता है आपका ख, यह लिखा गया है दुख। क्या लिखा गया है? दुख है। उसके बाद DARD, देखिए तो यहाँ पर बच्चों लिखा गया है दर्द, तो दर्द में दा पे मात्रा नहीं होता है, तो यहाँ DA से पूरा आपका द बनेगा। उसके बाद R यहाँ पर है, तो R से बच्चों यह ऊपर वाला रा बनेगा। कौन वाला रा बनेगा? ऊपर वाला रा। तो सबसे पहले D से लिखेंगे द, उसके बाद R से ऊपर वाला रा बनाएंगे, लिखा है दर्द। क्या लिखा गया? दर्द। तो देखिए अगर यह ऊपर वाला रा होता है बच्चों, तो जिस अक्षर में लगा रहेगा उसके तुरंत पहले लिखा जाता है। जिस अक्षर में लगा रहेगा, जैसे दा में लगा है तो दा के पहले लिखा है, यहाँ पर पहले लिखा है ना, तो जिस अक्षर में लगा रहेगा उसके पहले लिखेंगे, याद रहेगा। आगे यहाँ पर लिखा है AAO, तो AA से हमने बताया होता है बड़ा आ। उसके बाद यहाँ लिखा है O, तो O से लिखेंगे पूरा O, यहाँ मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, तो यह हो गया आओ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ में पहले से ही आ की मात्रा लगा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पूरा ओ लिखेंगे। उसके बाद SAB, तो यह लिखा गया बच्चों सब। क्या लिखा है? सब। तो सब में सा पे मात्रा नहीं, तो इसलिए यहाँ ए है, तो SA से बनेगा सौ, B से बनता है ब, यह लिखा है सब। उसके बाद MILKAR, तो M से बनता है आपका माँ, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, L से लिखेंगे ल, और K से बनता है आपका क। उसके बाद का में कोई मात्रा नहीं, ए, आर से लिखेंगे र, तो यह लिखा है मिलकर। क्या लिखा गया है? मिलकर। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसे लिखा कि यम से माँ लिख दिया, आई से छोटी की मात्रा लिख दिया। अब यहाँ एल और के एक साथ लिखा है, तो हमने बताया है कि अगर एक साथ कोई अक्षर लिखा रहता है तो वह पहले वाला अक्षर आधा होता है। तो मान लीजिए किसी ने यहाँ एल से जो है ल बनाया हुआ है आधा बना दिया, और के से क लिख दिया, और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं, ए, आर से रा, तो बताइए ऐसा कहीं लिखा रहता है मिलकर? ऐसे तो नहीं लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा ना। इस तरीके से आप लिखेंगे। आगे SATH, एस से बनता है आपका श, ए से आ की मात्रा, और TH से बनता है आपका था, यह लिखा गया है साथ। क्या लिखा गया? साथ। उसके बाद BOLO, तो B से बनता है आपका ब, O से बनता है ओ की मात्रा, L से बनता है ल, ओ से लिखते हैं ओ की मात्रा, यह लिखा गया है बोलो। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है? BHARAT, तो BH से बनता है आपका भा, ए से लिखते हैं आ की मात्रा, आर से लिखा जाता है रा। अब रा में कोई मात्रा नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ ए लिखा है। आर से टी से त लिखा है भारत। क्या लिखा गया है? भारत। नहीं समझ में आया? फिर से देख लीजिए, यहाँ ऐसे लिखा है BHARAT, ऐसे लिखा है, तो देखते हैं। तो BH से बनेगा आपका भा, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, आर से र लिखेंगे, रा में कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है, टी से लिखेंगे त, यह लिखा है भारत। बच्चों आपको तरीका पसंद आ रहा है? समझ में आ रहा है ना कि कैसे आप अंग्रेजी शब्दों को, अंग्रेजी के मैसेज को आप कैसे पढ़ेंगे? इसी तरीके से आपको पढ़ना है। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बस यही तरीका आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही आपको पढ़ना है। जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन लगे वहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि कौन सा शब्द यहाँ पर बनेगा। जैसे छोटाओं की मात्रा लगेगा कि बड़ाओं की मात्रा, आप वहाँ पर लगा के, दोनों लगा के चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया बड़ी की मात्रा लगानी है, छोटी की मात्रा लगानी है आई से, तो दोनों लगा के आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों। इस चैनल पर आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। आगे क्या है? आगे लिखा है BAHUT, तो ये लिखा है बच्चों बहुत है। तो बहुत में बा पे मात्रा नहीं होता है, तो BA से आपका पूरा बनेगा बा। उसके बाद लिखा है यच, यच से बनता है हा, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, और टी से बनता है आपका त, यह लिखा गया है बहुत। क्या लिखा गया है? बहुत। उसके बाद BEKAR, तो बी से बनता है आपका ब,
ई से लिखेंगे ए की मात्रा, के से बनता है आपका का, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, आर से र बनेगा, यह लिखा है बेकार। उसके बाद एच यू डबल ए, तो देखिए एच से बनता है आपका हा, यू है तो छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे और डबल ए से होता है बड़ा आ, तो लिखा है हुआ। क्या लिखा गया है? हुआ। ठीक है बच्चों। आगे एच ओ टी ए, तो एच से बनता है आपका हा, ओ से लिखते हैं ओ की मात्रा, टी से लिखा जाता है आपका त, ए से लिखते हैं आ की मात्रा, यह लिखा है होता। उसके बाद एच ए आई, तो एच से बनता है आपका हा, ए आई से लिखते हैं आई की मात्रा, यह लिखा गया है। उसके बाद ए बी, तो ए यहाँ पर है बच्चों, तो अगर डबल ए होता है तो लिखते हैं बड़ा आ, अगर एक ए लिखा रहता है तो हम लिखेंगे छोटा आ। अब बी से बनता है ब, यह लिखा है अब। ठीक है। आगे के वाई ए, तो यहाँ पर के वाई एक साथ लिखा है, तो जैसे पीछे हमने बताया कि अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो तो पहले वाले अक्षर को आधा बनाते हैं, तो यानी के से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। तो के से बनता है क, लिखेंगे आधा का, वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है क्या। उसके बाद एच ओ जी ए, तो एच से बनता है आपका हा, ओ से लिखेंगे ओ की मात्रा, जी से बनता है आपका ग, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, यह लिखा गया है होगा। उसके बाद के ओ आई, तो के से बनता है आपका का, ओ से लिखेंगे ओ की मात्रा। अब यहाँ पर है आई, तो आई से बच्चों हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा इन दोनों का यहाँ प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने का पर पहले से ही मात्रा लगाया है, तो इसलिए यहाँ पर हम आई से या तो छोटी ई लिखेंगे या तो हम बड़ी ई लिखेंगे, इन्हीं दोनों में से कोई लिखना होगा। तो यहाँ पर आई से बच्चों हम बड़ी ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बड़ी ई, तो लिखा है कोई। ठीक है, समझ में आ गया। मात्रा क्यों नहीं लगाया जाएगा? क्योंकि इसका पर हमने पहले से ही ओ की मात्रा लगा दिया है। उसके बाद बी ए टी ए ओ, तो ये लिखा है बताओ, तो बताओ में बा पे मात्रा नहीं, तो बी ए से पूरा ब लिखेंगे, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा और ओ से लिखेंगे पूरा ओ, तो यह लिखा गया है बताओ। क्या लिखा गया है? बताओ। उसके बाद पी ए आई एस ए, तो पी से बनता है आपका प, ए आई से लिखेंगे आई की मात्रा, एस से बनता है आपका श, ए से लिखा जाता है आ की मात्रा, यह लिखा है पैसा। उसके बाद सी एच ए एच आई ई, देखिए तो सी एच से लिखेंगे आपका च, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, एच से लिखेंगे हा, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ पर है ई, तो ई से लिखेंगे ए, तो यह लिखा है चाहिए। क्या लिखा गया है? चाहिए। देखिए कितना आसानी से आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है, बहुत ही आसानी से। आगे एल ई एल ओ, यहाँ पर है यल, यल से बनता है आपका लॉ, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, एल से फिर बनता है लॉ, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा है ले लो। उसके बाद देखिए क्या है? के यू सी डबल एस, तो के से बनता है आपका क, उसके बाद लिखा है यू, तो छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे, सी डबल एस से बनता है आपका छ, क्या लिखेंगे? सी डबल एस से छ, तो लिखा गया है कुछ। उसके बाद टी एच डबल ई के, तो टी एच से बनता है आपका ठ, डबल ई से बड़ी की मात्रा और के से लिखेंगे आपका क, यह लिखा गया है ठीक। उसके बाद एन ए एच आई, तो यहाँ पर लिखा है नहीं, तो नहीं में ना पे मात्रा नहीं है, तो एन ए से पूरा नौ, एच से लिखेंगे हा, आई से लिखेंगे बड़ी ई, यह लिखा गया है नहीं। उसके बाद एल ए जी टी ए, तो यह लिखा गया लगता, तो लगता में ला पे मात्रा नहीं, तो एल ए से आपका बनेगा ला, जी से लिखेंगे आपका ग, टी से त, ए से आ की मात्रा, लिखा है लगता। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिखा, यल से ला लिख दिया, ला पे कोई मात्रा नहीं तो ए लगा है, जी से आधा ग लिख दिया, क्योंकि जी और टी एक साथ लिखे हैं। तो हमने बताया है कि अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो तो पहले वाला अक्षर आधा होता है। तो मान लीजिए किसी ने आधा ग लिखा, टी से त लिख दिया और ए से आ की मात्रा, तो बताइए लगता कहीं ऐसे लिखा रहता है? ऐसे तो नहीं लिखा रहता है, इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से सही होगा। आगे लिखा है आर ए टी आर आई, तो आर से बनता है रा, ए से आ की मात्रा, टी से बनता है आपका, देखिए यहाँ टी आर है ना, तो इसे बनाएंगे त्र। क्या बनाएंगे? त्र। आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, लिखा है रात्रि। क्या लिखा है? रात्रि।
उसके बाद SATHI, तो S से बनता है आपका श, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, TH से लिखेंगे था, आई से बड़ी ई, ये लिखा है साथी। उसके बाद BULAO, तो बी से बनता है आपका ब, यू से लिखेंगे छोटाओ की मात्रा, एल से लिखेंगे लॉ, ए से बनता है आ की मात्रा, ओ यहाँ पर है तो ओ से पूरा ओ लिखेंगे क्योंकि यहाँ मात्रा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ला पे पहले से ही मात्रा लगा है, तो यह लिखा गया है बुलाओ। उसके बाद SEEKHO, तो एस से बनता है आपका श, डबल ई है तो 100% बड़ी की मात्रा, KH से लिखेंगे आपका खा, ओ से बनेगा ओ की मात्रा, तो ये लिखा गया है सीखो। क्या लिखा गया है? सीखो। DAWA, यह लिखा गया है दवा, तो दवा में दा पे मात्रा नहीं होता है, तो DA से बनेगा आपका द, W से लिखेंगे वा, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है दवा। उसके बाद DENA, तो डी से बनेगा द, ई से ए की मात्रा, एन से लिखते हैं नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है देना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप अंग्रेजी शब्दों को पढ़ेंगे, कैसे आप अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा है उसे पढ़ेंगे, कोई चीज़ हिंदी में तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी के मैसेज को आप हिंदी में कैसे बदलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से आपको बताने का प्रयास किया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके की वीडियोज़ देखने को मिलेगी जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।